students. Today I am going to teach you first lesson from geography environment. Environment means Paryavaran. See the page and let's start the lesson. After a long vacation, when Ravi started going to school, again he noticed that the only playground next to his school was dug up. तो छुट्टियों के लंबे छुट्टियों के बाद जब रवि दोबारा अपने स्कूल गया, यानी कि दोबारा अपना स्कूल जाना शुरू किया उसने छुट्टियों के बाद, तो उसने नोटिस किया कि जो उनका बड़ा सा खेल का मैदान था, प्लेग्राउंड था, जो एक ही था उनके स्कूल में, वो जो है अब जगह जगह खुद चुका है. पीपल सेड दैट द ह्यूज बिल्डिंग विथ मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड हियर. लोग कह रहे थे कि जो ये खेल का मैदान है, यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनेंगी जहाँ पर बहुत सारे फ्लैट्स वगैरह बन जाएंगे. रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स. रवि लगभग जो है रोने को था, इतना दुखी हो चुका था. When he realized that the big playground with its soft grass, marigold and butterfly is gone forever. और रवि को तभी जो है रियलाइज, यानी कि एहसास हुआ कि जो बड़ा सा प्लेग्राउंड था उसका, जिसमें कोमल और मुलायम घास थी, जिसमें गेंदे मैरीगोल्ड के फूल थे और जिस पर बटरफ्लाईज तितलियां मंडराती रहती थी, वो अब हमेशा के लिए छिन जाएगा, वो नहीं रहेगा. He shared his feelings with his classmates. उसने अपनी इन भावनाओं को अपने क्लासमेट्स के साथ भी व्यक्त किया. In the assembly, the principal too sadly observed. और जब असेंबली शुरू हुई, मॉर्निंग असेंबली, प्रार्थना सभा, तो वहां पर उनका जो प्रिंसिपल था रवि के स्कूल का, वो भी जो है बहुत दुखी थे और उन्होंने कहा, सी हाउ इन्वायरमेंट इज चेंजिंग. उन्होंने कहा कि देखो हमारा पर्यावरण, इन्वायरमेंट कैसे बदल रहा है. अब यहाँ पर जो उनके प्रिंसिपल ने इन्वायरमेंट शब्द कहा, उसके बारे में तो रवि को पता नहीं था. इसीलिए इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर. रवि ने अपनी क्लास में फिर अपने अध्यापक से पूछा, व्हाट इज इन्वायरमेंट. पूछा कि इन्वायरमेंट या पर्यावरण क्या है. तो वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग सेड द टीचर. टीचर बोलती है, जो भी तुम अपने सराउंडिंग्स में देखते हो, दैट इज इन्वायरमेंट. रवि थॉट अलाउड. रवि ने सोचा अलाउड और जोर से बोला फिर उसके बाद सोचते हुए, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर्स एंड क्लासरूम, इवन द ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल पार्ट्स ऑफ आवर इन्वायरमेंट. तो रवि ने कहा इसका मतलब है कि जो हमारा स्कूल की बिल्डिंग है, टेबल है, कुर्सियां हैं, हमारी कक्षाएं हैं, और यहाँ तक कि जो खुला मैदान है, सड़कें हैं, जो गार्बेज कचरा है, और मेरे फ्रेंड्स के, हम सभी इन्वायरमेंट के पार्ट्स यानी कि अंग हैं. यस सेड द टीचर. टीचर ने कहा हाँ बिल्कुल. बट वेट, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा रुकना और सोचना चाहिए. सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर. कुछ चीजें जो है प्रकृति के द्वारा बनाई गई हैं. फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, पर्वत, रिवर्स, नदियां, ट्रीज, पेड़, एनिमल्स, जानवर, ये जो है नेचर ने बनाई हैं. अदर्स आर मेड बाय पीपल. और बाकी चीजें जो है मनुष्य ने बनाई हैं. फॉर एग्जाम्पल रोड्स, कार्स, क्लॉथ्स, बुक्स. जैसे कि सड़कें, कार, कपड़े और किताबें. नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट सिटिंग टू यू. और फिर टीचर कहती है कि अब तुम जो है पेयर बना लो, दो की जोड़ी बना लो. और किसके साथ जोड़ी बनाना है? जो बच्चा तुम्हारे बगल में बैठा है उसके साथ जो है आपको एक लिस्ट बनानी है. कौन सी लिस्ट बनानी है? ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर. एक लिस्ट बनानी है जो चीजें नेचर ने बनाई हैं. एंड बाय ह्यूमन बींग्स. और वो चीजें जो मनुष्य ने बनाई हैं, यानी कि उनको दो लिस्ट बनानी है. अब जो है दाईं ओर देखिए, ये ब्लू में जो है लिखा गया है अबाउट द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है. लेट्स सी दिस. इसको देखते हैं. एनवायरनमेंट इज अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट. एनवायरनमेंट जो है हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट है, यानी कि जीवन का आधार है. It provides air we breathe, the water we drink, the food we eat, land where we live. और जो environment है हमें ये वो हवा देता है जिसे हम breathe यानी कि सांस में लेते हैं, वो पानी देता है जिसे हम पीते हैं, और ये हमें वो भोजन देता है जिसे हम खाते हैं, और साथ ही साथ environment हमें वो जमीन भी देता है जहाँ हम रहते हैं. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट. कि मनुष्य इस प्राकृतिक पर्यावरण को कैसे परिवर्तित या मॉडिफाई कर रहा है, उसमें कैसे बदलाव ला रहा है. द कार्स फ्यूम्स पोल्यूट एयर, वाटर इज कलेक्टेड इन पॉट, फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स, एंड लैंड इज
यूज टू बिल्ड फैक्ट्री। तो मनुष्य इसको अनेक प्रकार से जो है मॉडिफाई कर रहा है, जैसे वो गाड़ियां बना रहा है, वाहन बनाए, जिससे पोल्यूशन हवा में आ रहा है, वायु प्रदूषित हो रही है, पानी को कलेक्ट करके रख रहा है, क्योंकि पानी जो है नेचुरली क्या है, उसका काम है निरंतर बहते रहना। ऐसे ही जो है भोजन का भी, और साथ ही साथ जो है वो बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहा है जमीन पर और फैक्ट्रीज बना रहा है। ह्यूमन बींग्स मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। मनुष्य जो है इस तरह से बड़े बड़े फैक्ट्रीज, कारखाने बना रहा है, गाड़ियाँ, कार्स बना रहा है और कंटेनर्स बना रहा है। दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। और इस तरह से मनुष्य जो है जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें बदलाव ला रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो ये था पहला पेज। अब इसका सेकेंड पेज मैं आपको दूसरे पेज ऑडियो लेसन में दूंगा।